Hello everyone, my name is Gaurav Thakur and today I am going to teach you accounts fundamental. Topic name is profit and loss adjustment accounts. आइए इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट? तो क्लास 12 का सबसे बेसिक जो चीज़ है आपको सीखनी पड़ेगी फर्स्ट बुक के अंदर, वो है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। जो अगर ये किसके आपको समझ में नहीं आएगा तो आने वाले जो चैप्टर्स हैं आप उसमें नहीं डील कर पाएंगे। दिस इज़ द बेसिक थिंग। तो आइए इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ तक ये 11th क्लास का कंसेप्ट है। ये है 11th क्लास। अगर हम इसे प्लस कर दें साइड की जो एडजस्टमेंट है तो ये बन जाता है सारे का सारा क्लास 12th। अब हमारे को इसमें एक चीज़ समझनी है, वो ये है कि क्या चीज़ है जो इसमें, ये तो हम पढ़ के आए हैं 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये है एडजस्टमेंट की बात। इसमें एडजस्टमेंट क्या ऐसा करा जाएगा जिससे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बन जाते हैं। चलिए आइए एक बार इसमें नजर डालते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अगर मैं इसको टी शेप अकाउंट जो हम बनाते आए हैं 11th क्लास से हमेशा से, अगर मैं उसी चीज़ को हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट निकल के आता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट जो है उसको आगे हम कहाँ पे डालेंगे, उसका कहाँ यूटिलाइजेशन होगा वो देखते हैं उसमें। तो इसमें होता क्या है, जो आपका इतने अकाउंट से, जो मैंने यहाँ लाइन मारी है, इतने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कुछ प्रॉफिट आता है तो हम यहाँ लिख लेंगे उसको बाय नेट प्रॉफिट और ऐसे डैश डाल के लिखते हैं आगे पी एंड एल। या आपको पता होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एब्रीविएशन यूज होता है, एग्जाम में वैलिड है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक रफ फिगर मान लेते हैं, हमारे को मान लेते हैं 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है। जस्ट फॉर द एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, मान लो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है। अब कंपनी अब पार्टनरशिप फर्म जो है हमारी, वो कहती है इस 1 लाख के प्रॉफिट का कहाँ कहाँ यूज होगा। तो इसका जो ये जो एडजस्टमेंट करे ना, वर्ड वहां पे एडजस्टमेंट हो, एप्रोप्रिएशन हो, कुछ भी हो, सबका मतलब सेम है। इसमें कंफ्यूजन मत करना। आप चाहो तो मैं लिख देता हूं इसको यहां पर, ये एप्रोप्रिएशन हो या एडजस्टमेंट हो, सबका मतलब सेम ही होता है। बुक्स में अलग अलग जगह पे अलग अलग राइटर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग चीजें लिखता है। अब बात करते हैं 1 लाख का प्रॉफिट हुआ जो हमारे पीएनएल अकाउंट से आया है। इसका 1 लाख का प्रॉफिट अब हम कहां डालेंगे, तो यहां पर हम 2 लिख सकते हैं सैलरी। नाउ पॉइंट इज सैलरी किसकी, ये चीज याद रखना, जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट होता है वो पार्टनर्स के लिए बनाया जाता है। तो सैलरी यहां पे जो आएगी सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स की ही आएगी। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं पार्टनर्स जो है हमारे इसमें 2 हैं, एक है एक्स एक है वाई। अब इनकी जो सैलरी यहां लिखी जाएगी, आपको 11th क्लास में पता होगा, जब भी हम किसी की सैलरी लिखते हैं मंथली नहीं लिखते, हमेशा ईयरली लिखते हैं, क्योंकि ये सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जितने भी होते हैं सब साल के आखिर में बनते हैं। तो आइए इनकी सैलरी की एक रफ फिगर मान लेते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लेते हैं इनकी साल की सैलरी है 10,000 रुपये। एक्स की भी 10,000 है मान लेते हैं, वाई की भी 10,000 है। तो उसका टोटल जो है 20,000 रुपये, जिसे हम आउटर कॉलम बोलते हैं और इसे इनर कॉलम बोलते हैं। आउटर कॉलम में टोटल लिख दिया जाएगा 20,000। सेम एज इट इज इसका भी एक इनर कॉलम और आउटर कॉलम होगा, उसे भी लिख देंगे। अब बात करते हैं, यहां पर सैलरी आ गई, पार्टनर्स की आ गई। इसके अलावा पार्टनर्स की सैलरी के अलावा पार्टनर्स की कुछ कमीशन भी हो सकती है। पार्टनर्स को कुछ कमीशन मिली होगी, पार्टनर से कोई ऐसी ट्रांजेक्शन्स करी जिसके लिए कमीशन बनती है उनकी, तो मिली होगी। ये भी मान लेते हैं हम, कुछ एक्स की और वाई की मान लेते हैं 5-5 हज़ार रुपये इनकी है, जो कि हो गया 10,000 टोटल। पार्टनर्स की सैलरी हो गई, पार्टनर्स की कमीशन हो गई, वो सारे यहाँ पे आ गई। इसके अलावा ऐसा क्या चीज़ है जो हम प्रॉफिट के पार्ट्स में यहाँ पे लिखेंगे, तो इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं कुछ पैसा जो है पार्टनर्स हमेशा ट्रांसफर करते हैं रिजर्व में, तो यहाँ पे उसका नाम दिया जाता है टू ट्रांसफर टू रिजर्व। अब यहाँ पर पार्टनर्स चाहते हैं हमारा जो बाकी बैलेंस है वो सारा रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाए, तो हम यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर इसका जो है रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन अभी मैं एग्जांपल बिल्कुल आपको बिगनिंग से सिखा रहा हूँ, तो हम इसमें सारा अमाउंट ट्रांसफर नहीं करेंगे जो जनरली पार्टनर्स करते हैं, पर हम यहाँ पे अभी नहीं कर सकते। तो हमने माना इसमें कुछ पोर्शन जो है पार्टनर्स ट्रांसफर कर दिया। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 20K, तो 20,000 पार्टनर्स यहाँ ट्रांसफर कर लिया।
इसके अलावा पार्टनर्स को यहाँ पर कौन सी चीज़ें हैं जो पार्टनर्स को मिलेंगी, पार्टनर्स ने अपनी कैपिटल लगाई है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, जितनी भी कैपिटल लगाई है उसमें पार्टनर्स चाहते हैं उनको इंटरेस्ट मिले। अगर वही पैसा उन्होंने बिजनेस में ना लगाया होता, उसकी जगह वो कहीं और इन्वेस्ट करते तो उनको एक पर्टिकुलर परसेंटेज का इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन पार्टनर्स अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करा तो पार्टनर्स को मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये भी हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट अगर कुछ भी गिवन होगा कैपिटल पे हम निकाल लेंगे, वो अलग मैटर है। फिलहाल हम ये मान लेते हैं कि इनको जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है 10,000 रुपये, 10,000, 10,000, टोटल 20,000 जो कि आउटर कॉलम में लिख दिया जाएगा। इसके अलावा ऐसा क्या चीज़ है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं इधर अगर 2 में आ रही हैं तो पार्टनर्स का जब कैपिटल अकाउंट हम सीखेंगे तो याद रखना उसकी क्रेडिट साइड में आएगी, जो कि ड्यूअल साइड में पोस्टिंग होती है। ये हम लोगों ने अपने 11 में सीखा ही हुआ है। इसके अलावा ऐसी कौन सी चीज़ है जब पार्टनर से कैपिटल लगाए तो उनको इंटरेस्ट मिला, लेकिन पार्टनर कई बार बिजनेस से पैसा निकाल लेते हैं तो उसके लिए उनको बदले में इंटरेस्ट देना पड़ता है। इसका नाम होता है बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिसको शॉर्ट में IOD और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को IOC लिखा जाता है। तो पार्टनर्स ने कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करी होगी, ये भी हम पार्टनर्स का कुछ लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल 5-5 हज़ार की मान लेते हैं, तो 10,000 की पार्टनर्स की यहाँ पर ये आ गई। अब इन सब के अलावा यहाँ पर हमारे को अब करनी होती है क्लोजिंग, तो हम देखेंगे कौन सी साइड बड़ी है। ये पार्टनर्स की डेबिट साइड होती है और क्रेडिट साइड होती है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, जैसे आपने 11th में पढ़ाई होगा, मैं फिर भी यहाँ DR जिसे डेबिट से डिनोट करा जाता है और CR जो क्रेडिट से डिनोट करा जाता है। अब हम पार्टनर्स का देख रहे हैं क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है, तो मैंने इसका टोटल लगाया था, इसका टोटल आ रहा है 1,10,000। बहुत से बच्चे जो है यहाँ पर गलती करते हैं, जो टीचर्स इनके मार्क्स काट लेते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा जब भी आप इसका बैलेंस कभी भी लिखें, इसके बाद नीचे इसके 2 लाइनें मारी जाती हैं, एक और एक और, इसके मार्क्स होते हैं पेपर में। यहाँ पे बच्चा हमेशा गलती करता है, यहाँ पे हर बच्चा नहीं करता इसका टोटलिंग करते समय। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ दोनों साइड का टोटल सेम लिखा जाता है, तो यहाँ पे मैंने इसका 1,10,000 लिख दिया। अब इस 1,10,000 में से अगर मैं डेबिट का टोटल लगाता हूँ तो वो आ रहा है 20,000, 20,000, 40,000, 20,000, 60,000, 10, 70,000। तो 70,000 में 1,10,000 में माइनस कर दूंगा तो मेरे पास एक बैलेंसिंग फिगर यहाँ निकल के आ जाएगा, जिसे हम शॉर्ट में ऐसे B.FIG लिखते हैं, वो आया 40,000। तो ये 40,000 का बैलेंसिंग फिगर ये कहाँ जाएगा, इसे पार्टनर्स अपने जो है आपस में बांट लेंगे। अगर क्वेश्चन में रेशो गिवन है तो वही रेशो लेंगे, अगर क्वेश्चन में रेशो गिवन नहीं होती तो हम लोग करते हैं उसे हमेशा इक्वली बांट लेते हैं। और इस एग्जांपल में मान के चल रहे हैं कि हमारे पास रेशो नहीं है तो हम इसे इक्वली बांट लेंगे। 40,000 को पार्टनर्स बांट लेंगे, तो टू प्रॉफिट, यहाँ पार्टनर्स के नाम X और Y 20,000 और ये भी 20,000। बस दिस इज इट। इसके अंदर इतना ही हमें आज सीखना है। इसका बाकी का जो एक्सटेंशन है कुछ ऐसा है, अगर जो है छोटे मोटे पॉइंट्स हैं मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।